हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं आपको मैथ का टॉपिक करवाती हूँ रोज़ाना, और जो है इसका करंट अफेयर का करवाती हूँ। इसके साथ साथ जो है मैथ का टॉपिक मैंने स्क्वायर रूट क्यूब वगैरह करवा दिए। अभी आपका कौन सा पार्ट चल रहा है? अभी आपका रेशो का पार्ट चल रहा है। अभी रेशो का पार्ट नंबर 3 है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, या हमें ना बेसिक पता होता है लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसमें हम उलझे रहते हैं हमेशा, जिसका हमें बेस्ट शॉर्ट ट्रिक दिखाने के लिए हम बार बार यूट्यूब्स की वीडियो देखते हैं, कभी कोई सर्च करते हैं, कभी कुछ सर्च करते हैं। तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करती हूँ, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। करंट अफेयर का फालतू की चीज़ें नहीं है, वही है जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनती है, वही है। क्योंकि ऐसे डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। हरने को तो 100 न्यूज़ जैसे चैनल वाले दिखाते हैं, 100 न्यूज़ आपके लिए ले आई, पर वही ज़रूरी है जो आपके एग्ज़ाम में आए, वही ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल कौन सा है, जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आपके पास कई आई है शिकायतें कि नोटिफिकेशन आता नहीं है जैसे ही आप क्लास को अपडेट करते हो। तो आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपडेट हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा एक और मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आपको इंग्लिश की बेसिक करना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे कि टेंस वगैरह करने हैं, या कोई 5 या 6 मिनट की शॉर्ट वीडियो करनी है, यानी 5 और 6 मिनट में बहुत ज़्यादा चीज़ सीख जाओ आप। इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ करना है, तो आप ये बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो मैं ये भी सेशन भी 10 या 15 मिनट्स का लाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, ताकि आप शॉर्ट वीडियो में कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप देख सको। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, इसको चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो है आज का टॉपिक हम करेंगे, देखिए, रेशियो पार्ट नंबर 3। ठीक है, 3 पार्ट नंबर 3 है। इसमें से मैंने 5 क्वेश्चन आपको 5 और 6 क्वेश्चन कल करवाए थे, और इसके बाद मैं करवाऊंगी 21, 22, 23, 24, 5 एंड 5 तक करवाए थे मेरे ख्याल से। आई थिंक ये 5 तक आपके क्वेश्चन कल हो गए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टूडेज सेशन। ठीक है, मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ ताकि आपका पूरा ध्यान इसके ऊपर जाए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आज। देखो यहाँ से, द रेशियो ऑफ इनकम A एंड B, द रेशियो ऑफ इनकम A एंड B लास्ट ईयर, the ratio of income A and B लास्ट ईयर इज़ 4:3। यानी लास्ट ईयर में A और B की इनकम का रेशियो क्या था? 4:3 था। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, और उनकी अलग अलग लास्ट और प्रेजेंट ईयर की क्या थी? 3 और 4 और 5 और 6 रेशियो था। इफ़ देयर टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर इज़ 8.04 लाख, अगर उनकी प्रेजेंट की इनकम 8.04 लाख हो, देन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वॉज, तो इनकम लास्ट ईयर बी की क्या थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप इसको देखिए, मैं आपको करवाती हूँ। जैसे कि मान लो ए और बी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ए रेशियो बी, इनकी जो है रेशियो इनका क्या था? 4:3 है। ठीक है, लास्ट ईयर का। अभी इनका इंडिविजुअल अलग अलग, जैसे अलग अलग ये है इनकी 3 और 4, 3 और 4 रेशियो था। यहाँ से करते हैं, ए रेशियो बी 4 और 3 था, और इसका लास्ट ईयर का क्या था? 3 और 4, और इसका क्या था? 5 और 6। बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, और इसका लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में?
यहाँ से हमें क्या देखना है कि ये जो है ना, ये नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए और ये नंबर जो है 5 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कुछ ऐसा करना होगा कि ये 3 और 5 दोनों का मल्टीपल हो जाए ताकि हमें आगे सोल्व करने में आसानी हो। फाइव का भी और ये भी 3 और 5 दोनों का हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 15 4 जा 60 और 15 3 जा 45। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पर ये 60 लाने के लिए हमें इसको क्या करना है, 20 से गुना करना है तभी 60 आएगा। अब इसको 20 से किया है तो इसको भी 20 से करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हम करेंगे 5 है तो 9 से मल्टीपल करेंगे तब 45 आएगा, फिर इसको भी 9 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेशो क्या बन जाएगा प्रेजेंट का, 60 और 45, 60 और 45 बन गया। अब नीचे वाला ये क्या बना है, 80 और 24 जा 80 एंड ये क्या बन गया 6 9 जा 54। ठीक है, अब ये जो होगी आपकी ये होगी प्रेजेंट ईयर की, ये लास्ट की और ये प्रेजेंट की जो है होगी। इसने क्या बोला है, इफ़ द टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर इज़ 8.04 लाख, अगर टोटल इनकम प्रेजेंट ईयर की 8.04 लाख हो तो टोटल यहाँ पे क्या है 80 और 54, ये कितनी है 134, ये किसके बराबर है 8.04 के इक्वल है। ठीक है, 8404 के इक्वल है ये। तो इसमें हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की आएगी, ये जाएगा वैसे 6 पे जाएगा लेकिन 2 के बाद 0 है तो 0.06। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर, बी की लास्ट ईयर की इनकम क्या थी, लास्ट ईयर बी की क्या थी, देखो बी की ये 45 थी ना लास्ट ईयर, लास्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो लास्ट ईयर की क्या थी 45 से हम मल्टीपल कर देंगे तो इसका आएगा 2.7 लाख जो है इसकी लास्ट ईयर की इनकम आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। तो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप रिपीट करके देख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। A's income is 180 more than B's income and C income is 60 more than D's income. तो A income is 180 more than B's income and C's income is 60 more than D. If the ratio of A and C income is 8:7, अगर A और C की इनकम का रेशो क्या है 8 और 7 है एंड द B एंड D's इनकम इज़ 5 और 6 और B और D की इनकम का रेशो क्या है 5 और 6 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी डी टू द इनकम ऑफ बी सी डी। यानी ए बी सी इनका इकट्ठा और बी सी डी इनका इकट्ठा, इनका क्या रेशियो होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए रेशियो 3 सी, ए और सी का रेशियो क्या है 8:7 है। ठीक है, दे रखा है ना इन्होंने 8:7। बी और डी का रेशियो क्या है 5:6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 180 है। ठीक है, और ये क्या है सी और डी, सी और डी का डिफरेंस क्या है सी और डी का 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे करने की ज़रूरत होती है जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं पहले हो ये पहले 7 और 6 में से 7 में से 6 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, यानी 1 और 3। 1 की वैल्यू यहाँ भी क्या है ये 1 है, ये 3 गुना है, ये 1 और 3 गुना है। यहाँ पे भी ये 60 और ये इसका 3 गुना है, ये वही रेशियो बन रहा है ना जो हमने पूछा है। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन जो है पहले ही सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। तो आप यूँ का यूँ आप लिख लीजिए, जैसे ए सी बी, ए बी और सी, ए बी एंड सी रेशो बी सी डी, बी बी सी एंड डी, यानी 5 7 और 6। तो इनका आप रेशियो बना लिए। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 5 और 7 12, 12 और 6 18,
यानी ये रेशो बन गया 10 और 9 का रेशो बन गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया 10:9। 10:9 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए 28th नंबर क्वेश्चन। 28th नंबर क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए इज 60 लेस देन बी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। यानी ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के 60% के बराबर है। इफ़ द ए इनकम इक्वल टू द 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, अगर ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 70% हो, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की सेविंग का रेशियो क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ से ये हम करते हैं ए और बी। ए इज़ टू बी। 60% का मतलब क्या होता है 3/5। ठीक है, 60% क्या होता है 3/5। अब हम इनकम मानते हैं इसकी, अगर इसकी 5 है तो ये इससे 60% लेस है, यानी 5 और 5 का 60% कितना हो गया 3। तो 5 में से 3 गए 2, ये है आपकी 2। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है 60% के बराबर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है 60% के बराबर, यानी ये 5 है तो ये है इसका 3। ठीक है, और यहाँ पे हम आगे सेविंग निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हम इसको करेंगे। ये बोल रहा है कि ए की इनकम जो है ना बी के 70% के बराबर है, तो इसका हम इनकम को क्या बनाएंगे, इस इनकम को, इसके बी के एक्सपेंडिचर को हम ए के इनकम को बी के एक्सपेंडिचर का 70% कैसे बनाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, बी के एक्सपेंडिचर का 70% ए की इनकम कैसे बनाएंगे। तो पहले तो हम इसको, क्योंकि इसका 70 निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, पहले इसको हम पूरा यूनिट बना लेते हैं। जैसे हम बना लेते हैं, ये तो आपको समझ आई गया 3 और 4। थ्री और 4 ये तो आई गया। अब हम नया रेशियो बनाएंगे, एक नया रेशियो बनाएंगे ए और बी का, इनकम और एक्सपेंडिचर का। यहाँ से हम देखते हैं, इसको हम 10 बना लेते हैं, क्योंकि 10 का 70% निकालेंगे तो 7 आसानी से निकल जाएगा। इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, और इसको भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये आ गया 6 और 10। ठीक है, नया बना रहे हैं हम ताकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसका 70% ये है 70, यानी यहाँ आना चाहिए आपका 7। ठीक है, यहाँ पे 2 है, इसको हम 7 कैसे बनाएंगे, 2 को 7 कैसे बना सकते हैं, बताओ 2 को 7 कैसे बना सकते हैं। 2 को 7/2 से गुना कर दे तो बन जाएगा 7, यस या नो। तो हमें इस पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा 7/2 से, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 35/2, यानी ये आ जाएगा आपका 35/2। 7 बजे 35/2। ठीक है, अब ये समझ में आ गया इतनी कहानी। अब ये कंडीशन होगी ना सेटिस्फाई दोनों। ठीक है, उसके बाद आगे अब निकालेंगे हम सेविंग। और सेविंग क्या होगी, देखो 7 कमा रहा है, 6 खर्च कर रहा है, सेविंग होगी 1 रुपीज़ होगी ना सेविंग। और यहाँ से 35 2 में से हम 10 माइनस करेंगे, यानी हम तो इसको अलग से करके देख लो या वैसे कर लो। 35 2 में से 10 माइनस करें तो ये 20 आ जाए, यानी 15/2, यानी 15 और 2। ठीक है, 15 और 2 है, ये आ गया इसका। ठीक है, 15 और 2 आ गया। अब देखो आगे, अब देखो सेविंग का रेशियो क्या था, सेविंग का 1:15 और तो सेविंग का क्या
पूछा है आपसे सेविंग का रेशियो 2:15 जो है इसका रेशियो आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज़ 33.33 मोर देन द इनकम ऑफ बी। ए की आय बी की आय से इतने अधिक है, और द इनकम ऑफ सी इज़ 10% लेस देन इनकम ऑफ ए, और सी की आय ए की आय से 10% कम है। इफ़ द इनकम ऑफ ए इंक्रीज बाई 2000 और इनकम ऑफ सी इंक्रीज 300, देन द इनकम ऑफ बिकम 70% ऑफ द ए की सी की जो इनकम है वो ए की इनकम का 75% बन जाती है। तो इसको मैं क्वेश्चन को साथ में रीड करवाऊंगी, साथ में ही सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो देखो 33 क्या होता है, 33.33 यानी 1/3। तो ए बी एंड सी, तो ए की अगर 3 है, ए इज़ 33 मोर देन बी यानी इसकी 3 है, तो इसका 1/3 1 यानी 4, ये आ गई 4, ये आ गई इनकम। ठीक है, आगे क्या बोला इसने कि सी इज़ 10 लेस देन ए। अब इसका 10 करेंगे तो थोड़ा तकलीफ होएगी, तो इससे ज़्यादा हम इसको 40 इसको 30 बना लेते हैं, यानी 40 30, और इसका 10% लेस करेंगे, 10% इसका क्या होगा 4, 40 का 10% 4, और 4 करेंगे तो 36, इनका रेशियो बन गया। अब ये क्या बोल रहा है, सी बिकम 75% ऑफ ए। अब हम ए और सी के अलग लिख लेते हैं, क्योंकि ए और सी का बोल रहा है ना, ये ए और सी का 40 और 36, ए और सी की क्या थी 40 एंड 36, तो ये है 4, 75% कम है यानी 3/4, ये अगर 3 है तो ये होगी 4। ठीक है, ये अगर 3 है तो ये होगी 4 आपकी। आगे देखो, चार और 3, और इनका डिफरेंस क्या है, ये तो बढ़ जाएगी 2000, ए तो बढ़ता है 2000 और सी बढ़ता है आपका 300, 2000 एंड 300। तो अब बताइए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मैंने बाकी के क्वेश्चन में क्या किया था बताओ। अगर मैं आपको कंडीशन दोबारा लिखे दूँ ए और सी की, तो आप मेरे को बताना है, मैं इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, ए एंड सी 40 36 4 और 3, और यहाँ पे 2000 और यहाँ पे था 300। बताइए क्या किया था मैंने, इसमें किया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 43 जा 100, ये 36 4 जा 4 एंड 12 एंड 2 14 माइनस ये 40 को 3 से करेंगे 120 यानी 24 की वैल्यू कितनी है बताओ। यहाँ से ये आ गया 6000, ये आ गया 12000, 12000 में से 6000 माइनस सॉरी 6 और ये 12000 नहीं 4200, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 200। पूछा क्या इसने, वास्तविक योग याद कीजिए सबका, तो वो हमारा रेशियो क्या था 30 था ना, बी का 30 था, तो 30 40 36 कितना हो गया 40 और 30 70 70 और 30 70 और 30 70 और 30 106, यानी हम इसको करेंगे 106 से गुना, 106 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 00212, इतने रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये है, देख लो क्वेश्चन। अगला देखो, नंबर क्वेश्चन 31 32 दो क्वेश्चन हो रहे, देख लो 31 नंबर क्वेश्चन देखो, ए पर्सन स्पेंड 1/3 ऑफ इनकम ऑन फूड क्लॉथ एजुकेशन। अपनी इनकम का 1/3 भाग जो है किस रेशियो में खर्च करता है, 3 2 और 4,
और ही स्पेंड 2/5 और 2/5 भाग जो है इनकम का वो ट्रांसपोर्ट पे और एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है 4:5 में। डिपॉजिट उसके पास 2300 है बैंक में। अब ठीक है, देन अमाउंट तो इसने पूछा है फूड क्लॉथ और ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया। तो देखो इसको कैसे करेंगे। मान लो हम कोई ऐसी अमाउंट मानते हैं जो हमारे लिए इजी होगी। एक सेकंड देखो, फूड क्लॉथ एंड एजुकेशन 3, 2 और 4, ठीक है। इसको हम 30, 20 और 40 मान लेते हैं, ठीक है। 30, 20 और 40 मान लो टोटल इनकम थी आपकी, ये कितनी होगी टोटल, ये कितना हो गया 30 और 20 60 सॉरी 50, 50 और 40 90, 90। अब ये जो है ना ये टोटल का 1/3 है, जितनी भी टोटल थी ना उसका 1/3 90 है, यानी किसी का टोटल का 1/3 90 है, तो वो टोटल कितनी होगी 270 होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ये होगी 270। अब 270 में से 90 इसने ये कर दिए, पीछे कितने रह गए 270 का 2/5 आगे क्या ही स्पेंड 2/5 ऑफ द इनकम 2/5 यानी 270 का 2/5 निकालेंगे हम 2/5। 270 का 2/5 क्या हो गया आपका, ये गया 5 पे और 4 पे यानी 108। अब 108 को 4 और 5 के रेशियो में बांटो। इसने बोला ना 4 और 5 काम बोला इसने ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट में 4 और 5 में बांटो। 4 और 5 9, 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 एंड 2 12 आएगा, तो इसकी वैल्यू 48, इसकी वैल्यू 60 ट्रांसपोर्ट एंटरटेनमेंट पे। तो यहाँ लगा दिए, ठीक है 90 ये हो गए, तो इसको कर लो यहाँ से 270 में से 90 लगा दिए और 108 भी लगा दिए, तो कितना बचा 270 में से हम 90 को माइनस करेंगे और फिर 108 को, यानी 8, 9 और 1 यानी 72 रुपये बच गए उसके पास। अब 72 की वैल्यू क्या दे रखी है 2700, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की आएगी 72, 8 पे 9 पे काटेंगे 9 8 9 तिहाई यानी 300/8, ठीक है 300/8। तो इसने पूछा है कि फूड क्लॉथ ट्रांसपोर्ट, फूड का है फूड क्लॉथ ट्रांसपोर्ट 30 और 20 50 और 48 98, यानी ये 98 से हम गुना कर देंगे, यानी ये आ गया 308 और 98। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 4 पे काटेंगे 2 पे और ये आएगा 75 और ये आएगा 49, तो 75 और 49 की गुना आएगी 36 और 75, ठीक है 75 और 49 की गुना करके देख लेना आप, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 36 और 75 जो इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है बस 4536 इज डिवाइडेड 4 men 5 women 2 boys, द रेशियो ऑफ शेयर 7 4 और 3। तो इसको तो सिंपल ही कर सकते हो आप, ये मान लो 7x 4x और 3x है, 4 है ये मेन, 5 है वुमेन और 2 है बॉयज़, ये है आपका 3x, लिखा नहीं जा रहा सही से, ठीक है। तो अब देखो इसमें शेयर ऑफ वुमेन, तो टोटल इनका कर लो कितना ये 28x 20x और 6x, तो ये कितना आ गया आपका टोटल 28 48 48 और 6 54, तो 54x की वैल्यू कितनी दे रखी है 453x, इसको आप काट लेना x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर जो है इसको 20 से गुना कर देना, तो 54 से करेंगे तो हम इसको करेंगे हम 6 9 पे 6 पे 6 और ये आएगा 5
0 और 4, एक की वैल्यू ये, तो 6 पे काटो, ये कटेगा 4, 6 8 जा 48, और ये 6 4 जा 24, यानी 84 आ गया। वुमेन का पूछा इसने, वुमेन का कितना है 20, तो 0 8 और 16, सॉरी वुमेन का पार्ट कितना है, औरत का हिस्सा क्या है, तो औरत का 4 ही है ना, इसने पूछा तो नहीं 5 वुमेन का तो नहीं पूछा ना, इसने एक ही औरत का पूछा है मेन, तो इसको हम 4 से गुना करेंगे ना कि 20 से, तो 4 चौके 16 और 32 और एक 33, यानी 336 जो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 3 6 जो इसका आंसर आ गया। तो ये आज का सेशन, आप इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, इसका एरिया वगैरह जो भी है वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।